स्टोमा को साफ करने का तरीका। नहाते समय स्टोमा को साफ करें। हर 3 दिन में 4 दिन में स्टोमा को साफ करें और नहा ले, सर से नहा ले 3 दिन में या 4 दिन में, और इस तरीके से साफ करें। पहले हमने सर धो लिया, बॉडी को वॉश कर लिया, धो लिया अच्छी तरीके से बदन को भी। अभी हम स्टोमा को साफ कर रहे हैं। ये मैंने बॉडी वॉश लिक्विड लिया। आप सादा साबुन, नहाने का साबुन कोई भी ले सकते हो। थोड़ा सा मैंने बॉडी वॉश लिया है। ये मैं नहाने के बाद कर रही हूँ। इस तरीके से इसको हर 3 दिन में धो ले पूरी तरीके से। ये जलता नहीं, दर्द होता नहीं, कुछ नहीं। आप अच्छे से इसको जितना साफ करोगे, आप इसके बैक्टीरिया वगैरह से बचे रहोगे। इस तरीके से आपने इसको साबुन को डाल लेना है। अब 2 मिनट मसल कर इस पर आप पानी से धो लो अच्छी तरीके से इसको। मैं 1 साल से कैंसर पेशेंट हूँ। मेरा रेक्टम कैंसर था, जिसका मेरा 8 महीने पहले ऑपरेशन हुआ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, परेल, बॉम्बे। मैं आज का दिन, तारीख क्या है आज, 2002 28 डेट ऑफ अगस्त, 28 अगस्त 2002 को ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरा ऑपरेशन हो गया परेल में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हो गया। कोई तकलीफ़ नहीं है मुझे, कोई दवाई, कोई इलाज नहीं है अभी मुझे। सिर्फ ये स्टोमा है, इसको मैं साफ़ करती हूँ। ये 6 महीने के बाद, ऑपरेशन के 6 महीने वो लोग ऑब्जर्व करते। उसके बाद वो लोग पूरा हमारा वापस चेकअप करके इसको स्टोमा को रिमूव करते। हर किसी का रिमूव करने वाला नहीं रहता, किसी का परमानेंट रहता है, किसी का रिमूव करने वाला रहता। मेरा रिमूव करने वाला है, इसलिए अभी हमारा दिसंबर में रिमूव होगा। इस तरह से मैंने पहले, ये कॉटन है, गॉस क्लॉथ बोलते हैं इसको, गॉस क्लॉथ मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाता। इसको मैंने पीस में काटा और ये स्टोमा के ऊपर रखकर इसको सूख दे रही हूँ। अभी मैंने क्योंकि पानी से वॉश किया, फिर साबुन से पहले वॉश किया, फिर पानी से वॉश किया, इसलिए मैं अभी उसको सोख ले रही हूँ। उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अभी हम साइड का भी इसे अच्छे सूखे कपड़े से साफ कर लेंगे। इस तरीके से साइड का एरिया भी पूरा आपने साफ कर लेना है। देखिए, कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई जलन नहीं होती, कोई रैशेस अगर आते हैं आपको, इस तरीके से रैशेस, और ये क्या बोलते इसको, सर्जरी टेप की वजह से मैं इस तरीके का सर्जरी टेप छोटा वाला यूज़ करती हूँ। तो कभी कभी मुझे थोड़ा सा यहाँ रैशेस आ जाता है। ये सर्जरी टेप है, ये भी मेडिकल में आसानी से मिल जाता है। इस तरीके से मैं उसको बताऊँगी आपको कैसे यूज़ करती हूँ। गॉस क्लॉथ में इस तरीके से काट कर रख लेती हूँ। जब बाथरूम जाती हूँ, इस तरीके से एक कैरी बैग और सामान, चिपकाने वाला टेप, स्टोमा बैग, सब कुछ अपना लेकर जाती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा आपको रैशेस आते हैं इस तरीके से, तो मैं कभी कभी
कैस्टर एमेथ क्रीम को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा फिंगर पर लेकर अप्लाई करती हूँ, लगा लेती हूँ इस तरीके से इसको। इससे क्या होता है, खुजली नहीं आती, खुजाता नहीं बदन, और रैशेस नहीं आते। इसको हमने अप्लाई किया और इस तरीके से मसाज किया। इसको 1 या 2 मिनट आप इसको सारी एरिया पर, जहाँ पर हमारा स्टोमा बैठता है, बैग, स्टोमा का बैग बैठता, उसमें ये मसाज कर लेना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से आपने मसाज कर लिया इसको आप वॉश कर लो या पोंछ लो, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। मैं इसको गॉस क्लॉथ से अच्छी तरह से साफ कर लूँगी। तो इसमें चिकनापन नहीं रहना चाहिए। अगर चिकनापन रह गया तो आपका स्टोमा बैठेगा नहीं, इस पर स्लिप हो जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए इस तरीके से साफ कर लो। ये हमने गंदी बैग रखा, इसके अंदर आपने सामने डालते जाना है जो कुछ भी आपका कचरा है। स्टोमा की गंदी बैग है, हाथ के पास रख लो। आप खुद ही अपने आप से कर सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती करने के लिए। आपने नहा लिया, सर धो लिया, बदन को धो लिया अच्छी तरीके से। अब ये हम इस तरीके से स्टोमा कर रहे हैं साफ। किसी का पेट अंदर रहता है, किसी का बाहर रहता, हमारा थोड़ा बाहर है, इसलिए इस तरीके से मैं अपने आप कर लेती हूँ, खुद से कर लेती हूँ। इस तरीके से साफ कर लिया। इसके बाद हमने इसको, ये पाउडर है, ये वहीं से देते जहाँ से एडॉप पाउडर है। ये अगर कुछ साइड में रैश आई स्टोमा के लगाने के बाद में, छोटा बड़ा कभी कट गया आपका, इस तरह से आ गया आपको, तो ये हमने एडॉप पाउडर को थोड़ा सा ड्रॉप करना है। इस तरीके से आपने ड्रॉप किया, इसी कॉटन से उसको फैला दिया थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए ऐसे छोड़ा उसको, और एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट कर निकाल दिया, ऐसे झटक कर आपने निकाल लिया। ठीक है, ये भी हमने निकाल लिया क्योंकि यहाँ का पाउडर पानी सारा सूख गया इसमें, ये सोख लिया पाउडर। ये हमने क्रीम को भी अच्छी तरह से पोंछ लिया। अगर आपको लगता है क्रीम थोड़ा सा रह गया या चिकनापन है तो थोड़ा सा उसको गॉस क्लॉथ को भी इस तरीके से गीला कर लो गॉस को थोड़ा सा पानी में गीला करो और इस तरह से निचोड़ लो, और ये चिकनापन अच्छी तरीके से पोंछ लो। क्योंकि अगर हमने इस पर स्टोमा बिठाया तो वो निकल नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से हमने उसको पोंछ लिया। ठीक है, अब इसको सोख लेना है, सूखे कपड़े से अच्छी तरह सोख लें। कोई अच्छा साफ कपड़ा होना चाहिए, इन्फेक्शन का ध्यान रखना चाहिए, गंदे कपड़े का इस्तेमाल नहीं करो। नरम कपड़े जो भी है साफ करके डेटॉल में धोकर उसको आप इस्तेमाल करो। जितनी सफाई रखोगे इसकी, इतनी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद ये हमारा हो गया। अभी हम स्टोमा लगाएंगे। स्टोमा लगाने तक के अगर इसमें से लिक्विड कुछ आया नहीं टॉयलेट, इसलिए हमने इसको कॉटन से झाँक दिया। अब हम स्टोमा को अप्लाई करेंगे। आपका जैसा स्टोमा है कटा हुआ,
उस हिसाब से मेजरमेंट पट्टी से आपने माप लेना है और ये स्केच पेन से माप डालकर सीजर से काट लेना है। इस तरीके से हमने काट लिया उसको। ठीक है, अभी हम ये इस तरह से पकड़ेंगे इसको और इसके ऊपर का जो है कैप उसको रिमूव करेंगे इस तरीके से। ये यहाँ पकड़ने के लिए आपको दिया है, इससे आसानी होती। इस तरीके से हमने ऊपर का कैप रिमूव कर लिया, निकाल दिया, इसको हमने फेंक दिया। उसके बाद है ये क्रीम। ये क्रीम है कोलोप्लास्ट। कोलोप्लास्ट इसका नाम आप देखोगे, कोलोप्लास्ट, COLOPIAST, नहीं प्लास्ट, कोलोप्लास्ट। ये क्रीम है। इस तरीके से इस पर अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा नहीं, जितना ज़रूरत है उतना आप इस पर लगाएं। क्या है ब्रश में, ब्रश कर इसको अप्लाई करने का। देखो ये इसका अप्लाई करने का स्पैटुला है, चम्मच की तरह है ये। इसको आप इससे इस तरह से अप्लाई करें। चारों तरफ अच्छी तरह लगा दिए। कोई जगह कम ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से आप लगा लो। ये आपका क्रीम अच्छी तरीके से लग गया। अब हमने इसको स्टोमा पर अप्लाई करना है, लगाना है। तो ये आप ये दोनों तरफ इसके ये बेल्ट लगाने के हुक दिए हैं। बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छी तरीके से स्टोमा को बिठा लेते हैं तो बेल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कहीं भी घूमने फिरने जाओ, कहीं भी जाओ, कितने भी दिन के लिए जाओ, गांव जाओ, सफ़र करो, बस में, ट्रेन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बेल्ट लगाओ या नहीं लगाओ, स्टोमा अच्छे से बैठ जाना चाहिए आपका। अब हमने स्टोमा को इस तरीके से ये पकड़ना है, पेट को इस तरीके से उठाकर पकड़े। ये स्टोमा का होल है, ये हमारा टॉयलेट की जगह का होल है। यहाँ से हमारे टॉयलेट की जगह से टॉयलेट होता है, ये स्टोमा वो यहाँ से आता। इसको हमने ऐसे पकड़े, होल देखे, होल को हमने इसमें, ये ट्रांसपेरेंट पन्नी है, ये दिखता है हमको कैसे बिठाना है इसके अंदर, ये दिखता है। उस जगह के ऊपर से अच्छी तरीके से रख लेना है। आप नज़दीक से आकर देखोगे तो इसमें हमारा स्टोमा अच्छी तरह से बैठ गया। अब क्या करना है, पेट को इसी तरह से दबा कर पकड़ना है। स्टोमा को हाथ से पूरी तरह प्रेशर देकर, जितना आप अच्छे से बिठा सकते हैं इसको, आप हाथ से दबाकर चारों तरफ, एक ही तरफ नहीं, चारों तरफ इसके आपके फिंगर से आप दबाकर अब पेट को छोड़ दो और स्टोमा को यहाँ पहले लॉक नहीं करना क्योंकि इसमें एयर भरती है। इसके अंदर
बैग में एयर भरती, इसलिए इसको पहले लॉक नहीं करो। स्टोमा को पहले स्टोमा के ऊपर बिठा दो बैग को, उसके बाद में इसको ये लॉक इस तरीके से कर लेना है। यहाँ से हमने इसको लॉक कर लिया। अब ये इसी तरीके से 5 मिनट आप दबा कर पकड़ो अच्छी तरीके से, क्योंकि फिर ये बाद में बार बार निकले नहीं आपका। ये स्टोमा 4 दिन आराम से रह जाता है। 4 दिन के बाद ये अपने आप लीक हो जाता है, अपने आप आपको यहाँ साइड से लीक होता। उस टाइम में आपने नहा लो और स्टोमा को चेंज कर लो। अभी देखो मेरी उम्र, ऑपरेशन हुआ मेरा, मैं 60 ईयर की लेडी हूँ, औरत हूँ, 60 साल की हूँ। और बॉम्बे में मैंने ऑपरेशन किया, मेरा 1 साल हो गया मुझे ये कैंसर होकर पेट का, और 1 साल हो गया। उसके बाद मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, कोई खाने में परहेज़ नहीं है, लेकिन मैं खुद से ही कर लेती हूँ। ज़्यादा ऑयली और मीट वगैरह का परहेज़ कर लेती हूँ। अपने हिसाब से आप अपनी तबीयत को संभालें और परहेज़ करें, थोड़ा सा खुद से ही परहेज़ करें, खुद से सफाई रखें उसकी। किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। ये स्टोमा काट कर आप एक दिन बैठो, स्टोमा काट लो, दूसरे दिन आपने गॉज क्लॉथ काट लिया, एक कैरी बैग बनाया और अच्छे से बॉक्स बना के रख लिया। जब आप बाथरूम में जाते हैं, चेयर के ऊपर, टेबल के ऊपर, जैसा आपको जमता बैठ जाओ, टेबल लेकर, चेयर लेकर बैठ जाओ, और इस तरीके से आपने ये स्टोमा को लगा दिया। अब ये हमारा स्टोमा फिट हो गया, चारों तरफ से अच्छी तरीके से, पूरी तरह से अच्छी तरह से फिट हो गया। ये हुक है, इसको मैं नहीं लगाती, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 4 दिन मेरा स्टोमा अच्छे से फिट रहकर रहता है। मैं बॉम्बे, नासिक सफ़र करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, ट्रेन में, बस में, रिक्शा में, गाड़ी में, सब तरफ सफ़र करती हूँ। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ सफाई करते रहती हूँ स्टोमा की, बैग की। इस तरह से हमने ये सर्जरी टेप लिया। ये सर्जरी टेप को हमने चारों तरफ से अच्छी तरीके से इस पर लगा दिया। ये स्टोमा, आधा स्टोमा और आधी हमारी स्किन, इस तरीके से लगाना है कि ये टेप आधा स्टोमा पर लगे और आधी हमारी स्किन पर लगे। इस तरीके से टेप लगाओ। बड़ा टेप हम जल्दी उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते। जो हॉस्पिटल में नर्सेस रहती उनको ज़्यादा प्रैक्टिस रहती, इसलिए वो बड़ा टेप अप्लाई करते, जो सर्जरी टेप है वो बराबर से अप्लाई करते। लेकिन हमको उसकी आदत नहीं रहती, इसलिए हम नहीं उसको अच्छे से हैंडल कर सकते। ये टेप बराबर से आधा स्किन पर और आधा स्टोमा पर बैठ जाता है। इस तरीके से हमने इसको बिठा देना है। ये पकड़े आपने यहाँ से यहाँ, और इसको ये चारों तरफ स्टोमा के टेप को हमने घुमा लिया। हाँ, ये 2 बार में लगा लेती, कभी बाई चांस एक टेप ढीला हो गया तो दूसरा टेप उसको पकड़ के रखेगा, इसलिए मैं सेफ्टी के हिसाब से 2 टेप लगाती। हाँ, इस तरीके से लगाती। ये एक तरफ हो गया, ये हो गया। ये जो कोना आता है ना, इधर का और इधर का, इसको मैं लॉक कर देती इस तरीके से, छोटा टेप लगाकर इसको लॉक कर ले। अगर आपने खुजाया या कपड़े पहनने में रगड़ा तो ये निकलेगा नहीं आपका। ये इस तरीके से लॉक कर। इसी तरीके से आपने चारों कोने इसके टेप को लगा लेना है। किसी की पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1-2 बार आप देखो, ट्राई करो खुद से करने की, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू के दिनों में लगता है, डर लगता है